हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंट का जो सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है, उसी चैप्टर का जो सॉल्यूशन नंबर 3 है, हम लेकर आए हैं। मैंने भी बनाया था इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंफ्यूज करा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर भी आएगा और आपका सॉल्यूशन भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिखा दिया जा रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए और उसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों, सेम टू सेम, बस पिछले ही तरह जो पिछले वीडियो थे, जो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताया था मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ईटीसी जो बताया था, उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को भी बनाया जाएगा। बस इसमें आपको समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट में दिया है, लिखा है ओपनिंग स्टॉक, इसमें दिया है मटेरियल। और क्वेश्चन हम भी देख रहे हैं यहां से। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें स्टॉक दिया, लेकिन वो 1 अप्रैल 2023 को दिया है, ठीक है। और दूसरा का जो स्टॉक दिया है वो दिया है 31 मार्च 2014, यानी कि द्वितीय वर्ष है, ठीक है। तो इस ओपनिंग वर्ष और इस क्लोजिंग वर्ष के माध्यम से हम निकालना जानेंगे कैसे इसका मटेरियल कंज्यूम और प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट निकालना जाता है। आप लोग निकाल रहे होंगे, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में डाउट हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हमने ये वीडियो आप लोगों को बारीकी से और एक एक पॉइंट करके हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे हम लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट ले लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसमें हटाना भी है। और आप लोग इसको लिखते समय एक अलग से बना लीजिएगा वर्किंग नोट्स। क्या? वर्किंग नोट्स। जितना हम इस पे वर्किंग करेंगे, जितना भी वर्क नोट्स करेंगे, काट कूट करेंगे, उसको आप अलग एक तरह से लिख लीजिए। मैं बोल दूंगा वर्किंग नोट्स में क्या क्या उतारना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो ओपनिंग स्टॉक दिया है उसमें रॉ मटेरियल कितने का है। जो ओपनिंग स्टॉक जो दिया है रॉ मटेरियल का, वो है हमारा दोस्तों, सबसे पहले यहां पे लिखिए आप ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद से यहां पे लिखेंगे रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे दोस्तों? रॉ मटेरियल। देखिए, इस रॉ मटेरियल को सबसे पहले यहां पे लेंगे। तो रॉ मटेरियल हमारा कितना है दोस्तों? तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा रॉ मटेरियल कितना है? 50,000 का है। कितना का है? 50,000 का। अब देखिए, ये हमारा जब मटेरियल कंज्यूम जब हम निकालते थे दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले हम जो ओपनिंग स्टॉक था उसको लेते थे, साथ में जो परचेज किए हुए थे उसको भी लेते थे। तो इसमें देखिए, जो परचेज है वो कब किया है, तो आप देख रहे हैं कि एक ओपनिंग स्टॉक में उसको ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक में भी दिया है, लेकिन नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं लेना है। क्लोजिंग स्टॉक में ही जो 31 मार्च 2014 है, उसके जस्ट नीचे ही देखिए थोड़े ही दूर पे दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। तो दिया है दोस्तों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहां पे करेंगे ऐड, ठीक है। और यहां पे लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो कितने किया है? 2,10,000 रुपए। कितने किया दोस्तों? बस किया है 2,10,000 रुपए का, मात्र इतना ही, 2,10,000 रुपए का क्या किया है? वो परचेज किया है ना। अब इसके बाद से दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इस पे कुछ नहीं करना है। अब इसको सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 2,60,000 रुपया हो जाएगा। कितना? 2,60,000 रुपया। अब इस 2,60,000 रुपये में से आपको क्लोजिंग स्टॉक घटानी है। वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे घटानी है? तो यहां पे सबसे पहले लीजिए लेस,
और उसके बाद आप लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे लिया हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिया था, तो इस रॉ मटेरियल को आप देखिए इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक में भी दिया है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना दिया है? 26,000। कितना दिया है दोस्तों? 26,000 दिया है। अब इसको आप घटाएंगे या इधर लिखेंगे, बात तो बराबर ही है। तो इसको जैसे ही आप दोस्तों लेस करेंगे, घटाएंगे, तो 60 में से 26 घटाए 34, यानी कि 2,34,000 रुपया क्या हुआ हमारा? शेष हुआ। और इस 2,34,000 रुपये को इधर नीचे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? क्या लिखेंगे? मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल्स कंज्यूम, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या लेंगे? मटेरियल कंज्यूम। आगे हमारा मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए, अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे इसमें जोड़ेंगे, जैसे अब हमने बताया था प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, तो प्राइम कॉस्ट में क्या बताया था हमने? डायरेक्ट एक्सपेंस में उसको जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हो क्या होता है? प्राइम कॉस्ट होता है। तो इसमें डायरेक्ट क्या दिया? डायरेक्ट वेगेज दिया है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है। तो डायरेक्ट वेगेज दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? जो डायरेक्ट वेगेज है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दोस्तों जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट वेगेज, यहाँ पे डायरेक्ट वेगेज कितना दिया है दोस्तों? तो डायरेक्ट वेगेज दिया हमारा 1,66,000 ना, 1,66,000 क्या दिया है? डायरेक्ट वेगेज। इसको जैसे जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा? प्राइम कॉस्ट प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे टोटल दोस्तों तो कितना होगा? इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 और 3 लाख, 4 लाख हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों 4 लाख ये हमें क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें प्राइम कॉस्ट। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? प्राइम कॉस्ट प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? प्राइम कॉस्ट हमें निकल गया। अब निकालना हमें फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट निकालने के लिए दोस्तों फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस दिए हैं या ओवरहेड दिया हो, उस सबको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट प्राप्त होता है। तो दोस्तों फैक्ट्री रिलेटेड देखिए क्या क्या दिया है। तो फैक्ट्री रिलेटेड हमने देखा तो केवल क्या दिया है? फैक्ट्री एक्सपेंस दिया। क्या दिया है? फैक्ट्री एक्सपेंस। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या करेंगे दोस्तों? फैक्ट्री एक्सपेंस। हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है दोस्तों? मात्र 81,200 रुपया है। कितना है दोस्तों? 81,200 रुपया। अब देखिए, अब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक में जो वर्क कॉस्ट था, वर्क इन प्रोग्रेस था। क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस। उसको इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा क्या था? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग, जो 1 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल 2014 में दिया, उस वर्क कॉस्ट को यहाँ पे लेंगे। तो लेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ना, वर्क इन प्रोग्रेस WIP से दर्शा दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है दोस्तों? तो वो है 52,000 है ना, 52,000। बुक हम ले रहे हैं। कितना है दोस्तों? 52,000 रुपया है ना। अब इस 52,000 को जोड़ दीजिए। तो 52,000 को जैसे जोड़िए कितना होगा दोस्तों? तो होगा 1,33,200 रुपया। समझ में आ रहा है? 1,33,200 रुपया होगा। अब इसमें आपको भली भांति क्या करनी है? तो इसमें आपको जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ये दिया है, कब का है? ये 1/4/2014 का। कब का है? 1/4/2014 का। इसको कब के लेंगे दोस्तों? लेंगे 31/3/2014 का लेंगे। समझ में आ रहा है? 31/3/2014 क्या लेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस लेंगे। तो कितना है दोस्तों? वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना दिया है? 60,100 रुपया। 60,100 रुपया। 60,100 रुपया क्या कर रहा है? हमारा लागत को घटा रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लागत को जो भी घटाता है
वो हमें क्या होता है इसमें कोस्ट स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट अकाउंट में क्या होता है, लेस होता है। इसके बाद इसमें एक और हमारा लागत को कम कर रहा है क्या, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी जो कबाड़ था उसको हमने बेचा, सेल ऑफ स्क्रैप, बोलिए सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना था दोस्तों, तो मात्र 4100 था ना, 4100, सॉरी 41,000 हो गया ना, 4100 था। अब इन दोनों को ऐड करके इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64,200 रुपया, 64,200 1,33,000 में घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 69,000 रुपये। ये देखिए 69,000 तो ये तो हो गया है। इसके बाद से इसमें एडिट करना है क्या, ट्रांसफर टू अलग दिया है, एक दिया है ना, ट्रांसफर क्या दिया है, ट्रांसफर टू सीकिंग फंड टू रिप्लेस, क्या दिया है, ट्रांसफर टू सीकिंग फंड रिप्लेस, ठीक है, सीकिंग फंड रिप्लेस कितने का दिया है दोस्तों, सीकिंग फंड रिप्लेस दिया है 11,000 रुपया, कितना दिया है, 11,000 रुपया का। अभी टोटल को जोड़कर यहाँ पे वर्क कॉस्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, टोटल को जोड़कर। यहाँ सेल ऑफ स्क्रैप था 4100 रुपया, इसको हमने लेस कर दिया, इसको लेस करने के बाद हमने यहाँ 69,000 लिख दिया, तो उसके बाद इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू सीकिंग फंड रिप्लेस, जो सीकिंग फंड रिप्लेस दिया है उसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, तो वर्क कॉस्ट में। फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का ही एक्सपेंस है, किसका एक्सपेंस है, फैक्ट्री का ही, इसलिए इसको इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें जैसे ही इसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 4,80,000 रुपया हो जाएगा, कितना होगा, 4,80,000 रुपया क्या होगा हमारा, तो होगा वर्क कॉस्ट, कितना होगा, वर्क कॉस्ट कितना होगा, 4,80,000 रुपया होगा, ठीक है। आगे हम इसमें देखेंगे, अब ऑफिस ओवरहेड हमें निकालना है ना, इसमें निकालेंगे ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड से निकालने के लिए, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस दिया है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है दोस्तों, तो मात्र दिया है 25,000 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,05,000 रुपया होगा, कितना होगा दोस्तों, 5,05,000 रुपया। ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे देखिए ये हमारा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आगे हमें क्या निकालनी है, तो आगे हमें निकालना है टोटल कॉस्ट भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है और टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या करनी है हमें, अब आगे इसमें हमें एक क्या कर लेना है, एडेड लेना है ओपनिंग। अब देखिए हमें टोटल कॉस्ट निकाला है चूंकि, तो देखिए फिनिश गुड्स कितना दिया है, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है। तो इन सब में सबसे पहले हम किसको लेंगे, ओपनिंग का लेंगे, यानी कि ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्या लेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेंगे। फिनिश गुड्स कितना दिया है दोस्तों, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है मात्र 32,000 रुपए का, कितना दिया है, 32,000 रुपए की। उसके बाद से इसमें से ही लेस कर देना है, क्या कर देना है, जो क्लोजिंग स्टॉक का दिया है यानी कि लेस कर दीजिए यहां से, जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक का वो कितना है, 31 मार्च 2014 का जो दिया है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, लेस करेंगे। तो कितना हमारा लेस होने वाला है, इसमें से लेस कीजिए, कितना दिया है, कितना दिया दोस्तों, 25,600 रुपया दिया है। तो इस 25,600 को जैसे हम माइनस करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए इसमें क्या करना है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि 32,000 को इसमें ऐड कर देना है, 5,35,000 कितना, 37,000, 5,37,000 में से फिर 25,600 को माइनस कर देना है। तो 25,600 जैसे आप माइनस करेंगे कितना आपको प्राप्त होगा, तो 5,11,000, 5,11,400 प्राप्त होगा ना, 5,11,000
400 रुपया हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अभी तो केवल हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या प्राप्त हुआ हमें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पे लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोस्तों फिर हम पहुंचेंगे नीचे की जो क्लोजिंग स्टॉक जो सबसे नीचे में आया दिया है, सेलिंग वेलिंग के बारे में दिया है, उस पर हम जाएंगे तब ना टोटल स्टॉक आएगा। बेचने में भी तो खर्च लगता है ना, तो बेचने में जो खर्च लगता है उसको यहाँ पे सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या होगा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया है दोस्तों? मात्र दिया है 8600 रुपया। कितना दिया है? 8600 रुपया। इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? इसको देखिए 4000 1000 हो जाएगा, 12000 12 8 20 होता है ना, ये 5,20,000 रुपया होगा ना। कितना होगा? 5,20,000 रुपये। क्या हो गया हमारा? सभी सेल लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सेल्स लिख दीजिए। ठीक है, सेल्स हमें इतना प्राप्त हो गया। अब टोटल कॉस्ट हमें क्या प्राप्त होगा? तो टोटल कॉस्ट हमें निकालने के लिए दोस्तों, टोटल सेल हमें निकालने के लिए कितना दिया है? देखिए टोटल सेल हमें दे दिया है, तो दिया है 5,80,000 क्या दिया है? टोटल सेल दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखकर इसे छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लिखकर इसका जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 लाख क्या दिया हमें? टोटल सेल दिया है। कितना? टोटल सेल्स कितना दिया है? 5,80,000 रुपया। टोटल सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिया है दोस्तों? 5,80,000 रुपया। ठीक है, कितना दिया है? 5,80,000 रुपया दिया है ना। 5,80,000 रुपये दिया है। इस सब में देखिए टोटल सेलिंग दिया है 5,80,000 रुपये, इतना दे चुका है हमारा, इसमें इतना हमारा दे चुका है। उस प्रॉफिट हमें निकालना है और सेल्स हमें टोटल निकल गया है। लेकिन सेलिंग करने में अभी देखिए जो दिया इसमें क्या अभी बकाया है हमारा? टैक्स। क्या? सेलिंग जो टैक्स, जो सेल पर टैक्स लगता है उसको देना जरूरी होता है, देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे आप दोस्तों सेल्स टैक्स। क्या देंगे? सेल्स टैक्स पेड। लिखा है ना सेल्स टैक्स पेड। ये कितना का दिया है? 10,000 रुपये का दिया है। ठीक है, ये 10,000 रुपये का यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हमें प्राप्त होगा, इसको मिटाइए इधर से। ये कितना प्राप्त? टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट 5,30,000 रुपया हो जाएगा ना। कितना होगा? 5,30,000 रुपया। और प्रॉफिट यहाँ पे लिख लीजिए। प्रॉफिट ये हमारा क्या था? टोटल सेलिंग प्राइस। क्या था दोस्तों? टोटल सेलिंग प्राइस। चूंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन के अंत में देखिए दे दिया गया है, अंत से सेकेंड नंबर पे दिया है सेल ऑफ फिनिश गुड्स 5,80,000 रुपया। अब देखिए 5,30,000 रुपया टोटल कॉस्ट था हमारा, और सेलिंग कितना हुआ है? 5,80,000। यानी प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 50,000 रुपये क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आगे दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ हमें? तो मात्र 50,000 रुपये का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब समझ में आया। अब बाकी का जो मद बचे हुए हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उनको सब हटा दीजिए, उनको सब रिजेक्ट मारिए, वो फिजूल के हैं, केवल आपको कंफ्यूज करने वाला है। देखो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों हमारा समाप्त हुआ। अब चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन और अगले अंदाज के साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।